हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम् ऐसो पंचणमो यारो सव्यपावपनाशनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होई मंगलम् चतारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पर्णतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं प्रवचामि। बालभूत पाठमाला भाग 2 के आधार से 4 गतियाँ इस पाठ के संदर्भ में हमने कल चर्चा प्रारंभ की थी। गतियाँ 4 होती है: मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति और देव गति। गति किसे कहते हैं? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। ये गति की परिभाषा है, जीव की अवस्था विशेष। अब वो जो विशेष अवस्थाएं है जो जीव की कही है, वो अवस्थाएं तो बहुत प्रकार की हो सकती है जीव की, लेकिन उन सभी अवस्थाओं को मुख्य रूप से मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा है: मनुष्य अवस्था, तिर्यंच अवस्था, नरक अवस्था और देव अवस्था। प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई ये जो मनुष्य गति है ये कहते किसको हैं? तो कहा, जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य शरीर धारण करता है तो वो मनुष्य गति वाला कहलाता है। मनुष्य गति ये गति कर्म है। एक कर्म है आयु कर्म। मनुष्य गति और मनुष्य आयु ये दोनों अलग अलग चीज़ है। कल थोड़ी बहुत बात मैंने की थी, मैं थोड़ा विशेष इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 4 गतियाँ और 4 आयु, इन दोनों में क्या फ़र्क है? गतियाँ 4 है ना, मनुष्य, तिर्यंच, देवनार की। आयु भी 4 है, मनुष्य, तिर्यंच, देवनार की। क्या फर्क है दोनों में? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में 8 कर्म बतलाए हैं। 8 कर्मों में से एक कर्म का नाम है आयु कर्म। सेपरेट कर्म है वो, 8 में से एक। और एक कर्म का नाम है नाम कर्म। नाम कर्म से शरीर संरचना होती है। कल बहुत बातें कही थी मैंने नाम कर्म के बारे में। शरीर की जितनी अवस्थाएं दिखाई देती है उन सब का काम किसके माथे पर है? नाम कर्म। वो सारी व्यवस्था, सारी जिम्मेदारी नाम कर्म के ऊपर है। तो नाम कर्म से शरीर की व्यवस्था और उस शरीर की व्यवस्था करने वाले नाम कर्म के 93 भेद हैं, 93। उनमें से, उन 93 में से 4 वो हैं गति कर्म, मनुष्य, तिर्यंच, देवनार की। इसका मतलब गति नाम के जो कर्म हैं, मनुष्य गति आदि जो कर्म हैं, ये कर्म नाम कर्म के भेदों में है। समझ में आई बात? गति कर्म नाम कर्म के भेदों के अंतर्गत है। ऐसा कह सकते हैं डब्बा हो गया गति और आयु जो है उसके अंदर का माल हो गया, सवाल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। अभी देखिए आप, इसके आगे बढ़ो। आयु नाम का एक सेपरेट कर्म है, वो अलग कर्म है। शरीर संरचना का काम यदि नाम कर्म का है तो इस शरीर में टिकाए रखने का काम वो आयु कर्म का है। आयु कर्म माल नहीं है, माल को टिकाए रखता है। माल तो आत्मा है, माल तो जीव है। क्या शरीर के अंदर जो जीव है वो जीव कितने समय तक टिके रहेगा? जब तक आयु कर्म है तब तक टिका रहेगा। जिसकी जितनी आयु है
उतने समय तक शरीर में वो जीव टिका रहेगा। आयु पूरी हो जाएगी तो शरीर से जीव निकल जाएगा। इसे ही मौत कह करके पुकारते हैं। मौत क्या चीज होती है? कौन मरता है? शरीर भी नहीं मरता, आत्मा भी नहीं मरता। शरीर और आत्मा के वियोग हो जाने को मरण कहते हैं। हाँ, सही बात है। वो आयु पूरी होगी तो ही मौत होगी। भले ही अकाल मृत्यु कहें आप उसको, वो आयु कर्म की उदीर्णा है, आयु कर्म का अपवर्तन है ना। जहाँ हाँ बिल्कुल, आयु कर्म खत्म होगा तो ही मरेगा। देखिए दुनिया में इस तरह की बहुत कल्पना चलती है कि भटकती आत्माओं के बारे में, कि साहब किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, कोई कुएं में कूद करके मर गया, तो लोग ऐसी बातें करने लगते हैं कि 6 महीने तक उनकी आत्मा भटकती रहेगी। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में, जैन परंपरा में किसी भी आत्मा के भटकने की कोई चर्चा नहीं है। कोई आत्माएं नहीं भटकती है। और यदि मैं दूसरे प्रकार से कहूँ तो मैं कह सकता हूँ संसार दशा में सभी आत्माएं भटक ही रही हैं। हम लोग सब भटक ही तो रहे हैं क्या? मनुष्य, तिर्यंच, देवनार की इन अवस्थाओं में सब भटक रहे हैं, लेकिन शरीर के बिना आत्मा के भटकने की बात ये शास्त्रों की नहीं है, ये जैन शास्त्रों की बात नहीं है। अधिकतम 1 समय, 2 समय, 3 समय और 4 समय मैक्सिमम है। चौथे समय में जीव का जन्म हो जाता है कहीं ना कहीं। समय मतलब सेकंड का असंख्यातवें भाग। समझते जाओ एक एक प्रकरण को, एक एक शब्द को। क्या थोड़े समय में देखना, 2 महीने बाद में आपको लगेगा ये क्या हो गया, हम तो सोचते ही नहीं थे इतना ज्ञान हो गया हमारे को। क्या कह रहा हूं? समय क्या चीज है? समय है टाइम की सबसे छोटी नाप, काल की यूनिट। जैसे हम बात करें वर्ष, महीने, दिन, घंटे, छोटा करो तो सेकंड, सेकंड से छोटा करो तो नैनो सेकंड, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, जिससे छोटा काल का कोई दूसरा हिस्सा ना हो सके, उसे शास्त्रों में कहा है समय। एक समय, ठीक है? कितना सूक्ष्म है वो, तो कहा है 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। क्या पकड़ेगी साइंस, क्या पकड़ेंगे वैज्ञानिक? 1 सेकंड में संख्यात हजार कूड़ा कूड़ी आवलियां, और एक आवली में चौथे नंबर का असंख्यात, जगन्य युक्त असंख्यात समय होते हैं एक आवली में। माने सेकंड के अंदर असंख्यात समय बीत गए 1 सेकंड में। कितना सूक्ष्म हो गया। अब शास्त्रों में कहा है एक जीव को एक स्थान से आयु पूरी करने के बाद, जीवन पूरा हो जाने के बाद, मरण हो जाने के बाद दूसरी जगह पर जाकर के जन्म लेने में मैक्सिमम 4 समय लगते हैं। 3 लोक में कहीं भी हो, 3 लोक में किसी भी जगह पर जन्म लेना हो उसको, कितने समय लगेंगे? अधिकतम 4 समय। 4 समय का मतलब कितना काल हो गया? सेकंड के असंख्यातवें भाग में। अब आत्मा भटक रही है कि नहीं भटक रही है? नहीं है। कहां भटकने की बात है? एक शब्द और इस गति के प्रकरण में नया, नए लोगों के लिए सुनिए। 4 गतियां तो याद हो गई आपको। एक शब्द मिलता है शास्त्रों में जिसे कहा है विग्रह गति। विग्रह गति, विग्रह गति क्या होता है? ये कौन सी गति है? ये गति नहीं है। विग्रह शब्द का अर्थ किया गया है शरीर। शास्त्रों में विग्रह का अर्थ किया शरीर, और विग्रह गति माने शरीर प्राप्त करने के लिए जो गति हो उसका नाम है विग्रह गति। ये जीव मरने के बाद 1 समय, 2 समय, 3 समय या अधिकतम 4 समय के लिए विग्रह गति में रहता है। मैक्सिमम 4 समय की हो गई। हाँ, चौथे में तो पैदा हो जाएगा, 3 समय का उसको। एक प्रश्न होगा, हाँ, जो अगला जन्म बाद का है वो आयु कर्म बंधन की सबसे बात है कि अंत हाँ। जो परिणाम देखिए अभी सब करता हूँ बात। आयु कर्म के संदर्भ में मैं बतलाऊँ, एक स्पेशल प्रवचन किया था मैंने मुंबई के घाटकोपर में, और वो ऐसा विशेष स्थिति थी वो कि हम लोग जहाँ ठहरते हैं
चरनी बाग पर, वहाँ से करीब 2 घंटे की दूरी होती है, तो उतना मार्जिन लेकर के हम निकलते हैं। वहाँ 9 बजे प्रवचन शुरू होना होता है, 7 बजे निकलते हैं तो 9 बजे जाकर के प्रवचन शुरू करेंगे। 2 प्रवचन होने थे वहाँ। तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, इतने ट्रैफिक में जाम में फंसे रहे हम। हमारा रात को वहाँ प्रवचन शुरू हुआ 11 बजे। क्या 11 बजे प्रवचन शुरू हुआ और सभा में बैठे हुए लोगों में से एक व्यक्ति कम नहीं हुआ। सोचो आप, पूरा फुल हॉल भरा हुआ वहाँ का। तो आयु कर्म का जो टॉपिक है वो ऐसा सेपरेट टॉपिक है कि कम से कम पौन घंटा 1 घंटा हम चर्चा करें तो वो आयु कर्म की पूरी स्थिति समझ में आए, है ना। फिर भी संक्षेप में बतलाऊंगा, आयु कर्म किसका नाम है? एक जीव के साथ में एट ए टाइम 2 आयु कर्म हो सकते हैं। सुना कभी आपने? 2 हो सकते हैं। सुनो 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 मेरी बात। अबे भैया, एक आयु कर्म वो जिस आयु कर्म को वर्तमान में भोग रहे हैं, जो जीवन चल रहा है, जो लाइफ अपनी चल रही है, आयु कर्म से चल रही है। आयु कर्म यदि पूरा हो जाएगा तो लाइफ खत्म। अब कह रहे हैं दूसरा आयु कर्म हो सकता है, वो कौन सा? अगले जन्म कहां जाकर के लेना है और कितने समय रहेगा, वो कर्म इसी जीवन में बांधता है व्यक्ति। हमारे वर्तमान जीवन में ही हमारे परिणामों से, हमारे भावों से जीवन में कभी भी एक बार वो कर्म बंध जाएगा। उस कर्म का नाम है आयु कर्म। एक ही बार बंधता है आयु कर्म, बार बार नहीं बंधता है। 8 त्रिभाग पढ़ते हैं, उसके बंधने का विधान ऐसा कहा गया है, वर्तमान में जो आयु भोग रहा है उसके त्रिभाग में वो काल आता है। वापस समझना क्या कह रहा हूं। एक व्यक्ति, मान लीजिए वर्तमान जीवन उनका 90 वर्ष का होगा, अभी तो बचपन है, चल रहा है उनका जीवन, 90 वर्ष की आयु लेकर के आया है कोई व्यक्ति, ठीक है सब। अब वो 90 वर्ष की जो आयु लेकर के आए हैं उसके करो 3 हिस्से, 30, 30 और 30। मास्टर साहब समझने की बात कह रहा हूं, ध्यान देना। 30, 30, 30, 3 हिस्से हो गए। इनमें पहले 2 हिस्से के बीत जाने पर तीसरे हिस्से के प्रथम अंतर मुहूर्त का जो काल होगा वो आयु कर्म बंधन के लिए योग्य काल होगा। उसमें नई आयु बंधेगी अगले भव के लिए, मर करके कहां जाना है वहां के लिए। समझ में आ रही है बात? कोई व्यक्ति वर्तमान में 60 साल की आयु लेकर के आया तो 40 साल की उम्र में वो टाइम आ जाएगा, अंतर्मुहूर्त का टाइम। उस समय में जैसे परिणाम होंगे वैसी उसकी गति भी बन जाएगी, आयु भी बन जाएगी, अगले भव में उसको वहां जाना नक्की हो जाएगा। हमें पता नहीं है कि हम कितनी लेकर के आए हैं, अभी हमारे लाइफ में कितना टाइम शेष है, किसी का भी कभी भी हो सकता है। कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र लेकर के आया हो, 30 में मरना है उसे, तो 20 साल की उम्र में आयु बांधेगा कि नहीं अगले भव के लिए? अब देखिए, यदि उस फर्स्ट त्रिभाग में नहीं बांध पाया, नहीं बंधी वो आयु अगले जन्म के लिए, कुछ परिणामों की ऐसी स्थिति होती है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आयु नहीं बंधती। ऐसी पोजीशन में यदि वो आयु नहीं बंधी मान लीजिए, तो बाकी बचे हुए के 3 हिस्सों में तीसरे हिस्से में आयु बंधेगी। फिर भी नहीं बंधी तो बाकी बचे हुए के 3 हिस्से में तीसरे हिस्से में आयु बंधेगी। फिर बाकी बचे हुए के, बाकी बचे हुए के, बाकी बचे हुए के, तो ऐसे 8 चांस मिलते हैं इस जीव के आयु कर्म बंधन के लिए, अगले भव के लिए। वो कभी भी आ सकते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए मैं कहता हूं बी अलर्ट, सावधान रहो हमेशा। कभी भी आयु कर्म का बंधन हो सकता है, यहां बैठे हुए भी हो सकता है, टीवी देखते हुए भी हो सकता है, घर गृहस्थी के कामों में दुकान पे बैठे हुए भी हो सकता है। हमेशा अपने परिणामों को संभालो, जैसी मति वैसी गति। आपकी जैसी मति होगी, जैसी बुद्धि होगी, जैसे परिणाम होंगे, वैसे आपके आयु कर्म बंध जाएगा अगले भव के लिए। सावधान रहो, यदि नरक में नहीं जाना हो, यदि त्रियंच में नहीं जाना हो, यदि ये चाहते हो कि हम वहां नहीं जाएं, तो हर समय सावधान रहो। कब रहना है? देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, है ना? देहांत के समय में नहीं भूलना है ना? बोलिए सर।
हाँ, लेकिन जैसा अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तो अनादि से अनंत तक की पूरी लिखी हुई है। नहीं, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। फिर अपन कैसे कहते हैं कि वो पूरा देख रहे हैं? नहीं, वो अलग मैटर है, वो कभी करेंगे चर्चा। ऐसा नहीं है, ये जीव जैसा कर्म बांधेगा वहीं जाएगा, ठीक है ना, कर्म के अनुसार ही उसको फल मिलेगा। अभी हाँ, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, वो अलग मैटर है ना। अभी समझो आप बात को, बात क्या कह रहे हैं। जैसे इस जीव ने परिणाम किए वैसा कर्म बांध लिया, तो सब अंत समय के परिणामों का महत्व नहीं है क्या कुछ भी? हम तो कहते हैं ना, अंत भला सो सब भला, क्या अंत खराब तो सब खराब। अंत भला हुआ है या अंत खराब हुआ है, इसकी नाप परिस्थितियों से नहीं होती, इसकी नाप परिणामों से होती है। अंत समय में आपके परिणाम कैसे हैं उससे पता लगेगा हमारे को। अब हम ये कह रहे हैं आयु यदि पहले बांध ली होगी तो, अरे जैसी आयु बांध ली है परिणाम उसी प्रकार के होते हैं। इसलिए कहा है जैसी गति वैसी मति। अनेक बार हमने ऐसा देखा है, आप भी देखते होंगे, देखना जरा, जीवन भर धर्म कर्म के परिणाम करते रहे और अंत समय में ऐसे खराब परिणाम हो गए, कहते हैं रात को खाना खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऊट पटांग परिणाम, कलेश के परिणाम और बहुत बिगड़े हुए परिणाम अंत समय में। तो हम क्या कह सकते हैं, शायद उन्होंने गति बांध ली है, आयु बांध ली है, अधोगति बांध ली है, नरक या तिर्यंश की गति उन्होंने बांध ली है, तो वर्तमान में उनके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते हैं, अब उनके परिणाम बिगड़े हुए ही रहेंगे, कितने भी संभालने की कोशिश करो। जीव के जन्म के प्रारंभ समय में कुछ वर्षों में उसकी क्रियाओं को देखकर, उसकी परिणति को देखकर इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे जीवन का स्टार्टिंग पीरियड वो इस बात को दिखाता है कि हम कहाँ से आए हैं, और हमारे लाइफ का लास्ट टाइम वो इस बात को दिखाता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। क्या कह दिया मैंने? साल 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चों को आप देखो, उनकी लाइफ को देख करके आप अनुमान लगा सकते हो कि इनकी प्रवृत्तियां कैसी है। एक शांत परिणाम दिखाई देते हैं बच्चे के, बहुत शांत है, उछल कूद नहीं करता, कुछ नहीं है। और एक दूसरा बच्चा ऐसा दिखता है जो जहां बैठ जाए तूफान मचा दे, इसको तोड़ा, उसको पटका, वहां कूदा, यहाँ छलांग लगाई, चश्मा छीन लिया, पटक दिया। हमें लगता है यार ये क्या है, ये कहाँ से आए हैं। अब कहाँ से भी आए हो वो तो पास्ट है, उससे क्या लेना देना है, उससे क्या फर्क पड़ता है। पास्ट किसी व्यक्ति का कैसा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बीत गया। बिताया कहाँ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ्यूचर कैसा होगा ये डिपेंड करता है वर्तमान लाइफ के ऊपर। हमारी प्रेजेंट लाइफ कैसी है और अंत कैसा है। देखिए, यदि जीवन भर आपकी आयु नहीं बंधी हो तो अंत समय में भी बांध सकता है, क्योंकि मरने के पहले तो उसको आयु बांधनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आयु बंधन के पहले ही मर जाए, ये बात संभव नहीं है। तो आयु बांध करके ही जाएगा, अगले भाव की आयु वो पहले ही बांधेगा, इसी भाव में मरने के पहले पहले उसको आयु बांधना जरूरी है। अंतर्मुहूर्त में बांध सकता है। दूसरी एक और बात कह सकता हूं, ध्यान देना, फिर आपकी बात सुनूंगा। देखो, यदि हमारी आयु बंध गई मान लो, तो भी परिणामों को अच्छे रखना, और आयु नहीं बंधी तो भी अपने वर्तमान परिणामों को संभाल के रखना। क्यों? नहीं बंधी तब तो परिणाम अच्छे होंगे तो अच्छी बंधेगी। सब बंध गई, अब क्या हो सकता है कि नहीं, अभी भी उसमें परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन का अर्थ संक्रमण नहीं होता आयु कर्म में, ये तो नियम है, लेकिन उसमें उत्कर्षण अपकर्षण हो जाता है। शास्त्रों में प्रसिद्ध उदाहरण है राजा श्रेणिक का। राजा श्रेणिक ने 7वें नरक की आयु बांध ली, उसके बाद में परिणाम सुधर गए, संभल गए, भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जाने लगा, उनका उपदेश सुनने लगा, जीवन बदल गया उनका। फिर क्या हुआ होगा? ऐसा सब हुआ तो 7वें नरक की जो आयु बांधी थी वो घटकर पहले नरक की रह गई। अभी राजा श्रेणिक पहले नरक में है, 84,000 वर्ष की आयु है उनकी, श्रेणिक महाराजा की। देखिए, सुनिए, ये परिवर्तन उसी गति में होगा, गति नहीं बदल सकती। अब समझ रहे हैं आप? यदि किसी व्यक्ति ने नरक बांध ली तो नरक जाना तो निश्चित हो गया,
परिणाम बिगड़ेंगे तो नरक में ही ज्यादा लंबे समय तक, परिणाम सुधरेंगे तो नरक में ही कम समय तक। किसी व्यक्ति ने देवायु बांध ली तो देवायु बंधने के बाद यदि परिणाम बिगड़ेंगे तो देवों में हीन जाति का देव हो जाएगा, और परिणाम संभलेंगे सुधरेंगे तो बढ़कर के देव गति में ही, देवायु में ही उत्कृष्ट जाति का अच्छे अच्छे वैभव संपन्न, अच्छी सुविधाएं, अच्छे साधन मिलेंगे, ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भाई साहब ये सब परिणामों का खेल है। आपके परिणामों का स्टीयरिंग जिधर घूमेगा समझ लीजिए आपकी जीवन रूपी गाड़ी उस गति में पहुंच जाएगी। बोलिए आप क्या कह रहे थे? नहीं नहीं नहीं, अभी अभी आप, मैं कह रहा हूं ना, अभी आप उस बात में मत उलझो, अभी इसको दिमाग से एक तरफ रख दो इस बात को। हाँ, ये 10 भव की आयु बांधी नहीं है अभी। आयु तो एक ही बन सकती है मैक्सिमम नेक्स्ट भव की, इससे ज्यादा आयु कर्म नक्की नहीं हो सकता। कहां जाना है ये आयु कर्म पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। वो चर्चा ही बिल्कुल अलग है, वो सेपरेट चर्चा है ना। कभी अवसर मिलेगा तो उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। हाँ, अब मैं यहाँ स्वाध्याय और दिग्दर्शन के लिए नहीं आता। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक ये बात भी लागू होती है, ठीक है ना। क्योंकि यदि हमारी लाइफ आज 40 साल की उम्र, 50 साल की उम्र में आकर के, 60-65 की उम्र में आकर के यदि जनवाणी सुनने की तरफ प्रयत्नशील हुई है, तो इसका मतलब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होना है, फ्यूचर अच्छा है। कहते हैं ना, पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। तो फ्यूचर कैसा होगा ये प्रेजेंट को देख करके कह सकते हैं हम। अक्षरधाम है ना, अक्षरधाम देखे होंगे आप लोगों ने, दिल्ली में भी है, अहमदाबाद में भी है, दोनों जगह देखे हमने, कई बार देखे। एंट्री होते ही वहाँ एक मूर्ति रखी हुई है, देखिए आपने, और वो मूर्ति से वो ठोक रहा है, बना रहा है, दोनों जगह पर देखना। और वहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है, कभी अवसर मिले तो, ठीक है ना। अक्षरधाम की बात कर रहा हूँ, स्वामीनारायण मत वालों की। उनकी बातें अच्छी है या क्या है, मैं उस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता। उनमें सैद्धांतिक क्या विरोध है वो सब बातें मैं अभी नहीं करना चाहता। लेकिन जो एक पहला वाक्य है वहाँ जो लिखा हुआ है, फर्स्ट वाक्य, एंट्री होते ही, म्यूजियम जहाँ शुरू होते हैं वहाँ एंट्री होते ही वहाँ लिखा है, एक मूर्ति बना रखी है, उसके हाथ में हथौड़ा है, छेनी है, और वो ठोक रहा है अपने आप को। और वहाँ लिखा है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, हमारे हाथ में है। हम चाहें तो हम अपने आप को नरक में ले जाएं, हम चाहें तो हम अपने आप को स्वर्ग में ले जाएं, हम चाहें तो अपने आप को त्रियंच में ले जाएं, हम चाहें तो मनुष्य बन जाएं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि साहब नरक और त्रियंच में कौन जाना चाहता होगा? चाहता तो कोई नहीं है, लेकिन जैसा काम करेगा उन परिणामों के हिसाब से उसको उस गति की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए, मैं दोनों में भेद बतला रहा था, ध्यान देना। आयु कर्म और नाम कर्म। नाम कर्म से शरीर संरचना, मनुष्य शरीर, ये मनुष्य गति नाम कर्म के उदय का काम है। इस मनुष्य शरीर में कब तक टिकना, ये मनुष्य आयु का काम है। गति कर्म और आयु कर्म दोनों में अंतर समझ में आया आपको? एक गति कर्म है और एक आयु कर्म है। आयु कर्म टिकाए रखने का काम करता है, गति कर्म शरीर संरचना का काम करता है, दोनों साथ। लेकिन देखना, गति नाम कर्म तो निरंतर बदलता रहता है, चलता रहता है। आयु कर्म बंधने के बाद में वो गति फिक्स हो गई, इसी जगह पर जाएगा। अभी देखिए, और महत्वपूर्ण बात कहता हूं, शास्त्रों में इनके शुभ और अशुभ की चर्चा आई है। क्या 3 आयु शुभ है, 1 आयु अशुभ है? क्या कहा? 4 आयु कर्म कहे ना। इन 4 आयु कर्मों में से 3 आयु शुभ है, 1 आयु अशुभ है। और गति की अपेक्षा से बात करो तो 2 आयु शुभ है और 2 अशुभ है। थोड़ी गूंज रही है आवाज, ऐसा लग रहा है क्या? थोड़ी सी गूंज रही है आवाज। देखो कोई बात नहीं, सुनो सुनो सुनो, ये गति और आयु में क्या फर्क हो गया? 2 शुभ 2 अशुभ, और वो कह रहे हैं 3 शुभ और 1 अशुभ।
समझ में नहीं आया सब चक्कर, ऐसे भेद क्यों कर दिया। सुनना, ध्यान देना थोड़ा सा, क्या बात कहना चाह रहे हैं हम यहाँ। जब हम गति की बात करते हैं तो गति किसका नाम है? यहाँ से जाकर वहाँ जन्म लेना। तो गतियों में तो 2 शुभ कही है और 2 अशुभ कही है। मनुष्य गति और देव गति शुभ कही गई है, नरक गति और तिर्यंच गति अशुभ कही है, क्योंकि नरक और तिर्यंच में कोई जाना नहीं चाहता। मनुष्य और देव में जाना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं वो शुभ है और जहां नहीं जाना चाहते वो अशुभ है। लेकिन आयु कर्म 3 शुभ है भाई साहब। क्या कह रहा हूं, ध्यान देना। आयु कर्म 3 शुभ हैं। कौन कौन से? मनुष्य आयु, देव आयु और तिर्यंच आयु भी शुभ है। क्या ये पॉइंट ध्यान रखना, कभी भी पूछ लूंगा किसी भी दिन। क्या ये जैन धर्म की बातें सिखा रहा हूं मैं आपको। 3 आयु को शुभ क्यों कहा गया? क्योंकि इन 3 आयु वाले जीव मरना नहीं चाहते। तिर्यंच गति में ये जीव जाना तो नहीं चाहता, लेकिन तिर्यंच गति में चला जाए तो वहां मरना नहीं चाहता। आप समझ रहे हैं क्या कहा हमने? जाना तो नहीं चाहता क्या, और चले जाए तो मरना नहीं चाहता। क्या मरना नहीं चाहता? मनुष्य, तिर्यंच, देव ये मरना नहीं चाहते, तो मनुष्य गति के जीव आत्महत्या तो कर लेते हैं। मनुष्य गति की जीव आत्महत्या कर लेते हैं कि नहीं? आप कह रहे हो मरना नहीं चाहते, मरते हुए तो दिखते हैं। मैंने 4-5 साल पहले, और ज़्यादा समय हो गया होगा शायद, विमल सागर जी की जयंती मनाई थी जवाहर नगर में, स्यादवादमती माता जी के सानिध्य में। तो वहाँ बुलाया था हमारे को, रतन चंद जी भारेल साहब भी थे, हम भी थे, तो सब लोग बैठे हुए थे। तो मैंने ये प्रकरण वहाँ उस संबंध में कही, ये बात मैंने कहा, देखो मनुष्य गति के जीव मरना नहीं चाहते, ये परम सत्य है। बीच में प्रश्न किया मेरे से, मेरे उद्बोधन के बीच में एनके सिटी जी वगैरह सब लोग थे, वो बोले आत्महत्या कर लेते हैं लोग, मर जाते हैं, आप कह रहे हो मरना नहीं चाहते, तो बिना इच्छा के मर जाते हैं क्या? तो फिर मैंने जो बात कही वो बात आप लोगों की सभा में वैसे कई बार कह चुका हूं मैं पहले। एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए जा रहा है, दीपेश जी आपको कह रहा हूं, एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए पहुंचा, कुएं के पास जाकर के खड़ा हो गया और आत्महत्या करना चाह रहा है। संयोग से उस समय हम वहां खड़े थे, वो कुएं में कूदने वाला था और हमने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ करके रोक लिया। ये क्या कर रहा है भैया, मर रहा है क्या? मर जाने दो मेरे को। क्यों मरना चाहता है? कि नहीं नहीं मैं जीना नहीं चाहता, आपको पता नहीं है मेरी क्या हालत है, मैं कैसे जिए, मैं जीना नहीं चाहता। हमने थोड़ा सा शांति से कहा, भैया सुन, कोई बात नहीं, तो एक बार बता तो सही तेरे को संकट क्या है, परेशानी क्या है। तो उसने हमारे को बताना शुरू किया। 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट उसने अपनी पूरी घटना, उसके साथ में बनी हुई पूरी परिस्थिति को उसने हमारे को बतलाया। फिर हमने उसको हाथ छोड़ करके कहा कि यार सच में यार ऐसी स्थिति में तो मर ही जाना ठीक है, चल मर जा। अब क्या हुआ होगा? अब कूद गया होगा वो? नहीं, अब नहीं है, अब नहीं मर सकता वो। क्या विकास जी, अब नहीं मरता है। क्यों, क्या हो गया कि उसकी जो तेजी थी ना, कषायों की तेजी, उसमें यदि वो काम गलत करके मर जाता तो मर जाता, उस तेजी में, उस तीव्रता में। लेकिन जैसे ही उसकी वो तेजी और उफान थोड़ा सा ठंडा हुआ, 5 मिनट आपने शांति से उसकी बात सुन ली, अब उसके आगे पीछे पैरा लगाने की जरूरत नहीं है, चौकीदारी करने की जरूरत नहीं है कि वो जाकर के आत्महत्या कर लेगा, मर जाएगा। अब नहीं मरेगा वो, छोड़ दो उसको, अब नहीं मरने वाला है। गई वो पर्याय, गया वो समय। कोई मरना नहीं चाहता है, मरना आसान काम थोड़ी ना है। मरने की कल्पना से डरता है आदमी। तेज स्पीड से आकर के गाड़ी यदि रुक जाती है तो धड़कन नहीं रुकती है 10 मिनट तक, और इतना चिल्लाता है उसके ऊपर, मर जाता तो देख करके नहीं चलते हो। वो कहता है देख के चला तब तो बच गए। क्या किसका आयु जो बंधी है वो जी, जब तक आयु शेष होगी तब तक मर नहीं सकता है वो। ट्रेन की पटरी के सामने भी चला जाएगा तो मर नहीं पाएगा, आयु शेष है तो।
वैसा ही मिल जाएगा, वैसी परिस्थिति बन जाएगी, बचाने वाले हो जाएंगे, परिणाम बिगड़ जाए, बच जाएंगे, हैं कुछ अधमरा होकर के भी बच जाएगा, जहर खाने के बावजूद भी आयु शेष होगी तो बचाने वाले मिल जाएंगे, बच जाएगा, जहर नकली मिल जाएगा क्या कुछ भी हो सकता है भाई। देखो भाई, आयु कर्म के बारे में हमने क्या कहा, तिर्यंच आयु वाले जीव मरना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते, इसलिए गति अशुभ है, और मरना नहीं चाहते तिर्यंच, इसलिए आयु शुभ है। इतनी बातें समझ में आ गई। हमने एक शब्द बीच में दिया था, नया शब्द था बिल्कुल, 4 गतियों के अलावा किसी गति के बारे में नए लोगों में से कौन बतलाएगा? बोलो भैया, बोलो भैया। विग्रह गति, विग्रह गति, ध्यान रखना शब्द विग्रह। ये विग्रह गति क्या चीज है? एक जीवन पूरा हो जाने के बाद दूसरा जीवन शुरू होने के पहले बीच का जो टाइम पीरियड है, उस समय को विग्रह गति कहते हैं। विग्रह शब्द का अर्थ होता है शरीर, माने शरीर प्राप्ति के लिए जो गति होती है उसका नाम है विग्रह गति। ये शरीर छूट गया, कितने टाइम के लिए होगी वो विग्रह गति? 1, 2, 3 समय के लिए बस। क्या वो विग्रह गति इतने से टाइम के लिए है। लेकिन ध्यान रखना, विग्रह गति नाम का भी एक शब्द है, कई तरह की गतियों की चर्चा आती है। विग्रह गति में एक समय वाली भी है, ऋजु गति कहते हैं, पाणी मुक्ता 2 समय वाली गति को कहते हैं, ठीक है ना। लांगलिका 3 समय वाली है, और गोमूत्रिका 4 समय वाली है। तो ये सब शास्त्रों के अलग अलग शब्द हैं, गोमूत्रिका गति, पाणी मुक्ता गति। वो कभी अवसर मिलेगा तो उनके बारे में करेंगे चर्चा। भाई इतना ही समझ लो अभी आप, 4 गतियां समझी हैं हमने। एक पंचम गति की बात की है हमने। पंचम गति किसका नाम है? सिद्ध गति। वो गति नहीं है, वो गति से पार है, उसका नाम है पंचम गति, उसका नाम है मोक्ष अवस्था। वो अलग हो गई, वो पार हो गई। और एक हमने नाम दिया विग्रह गति, जो वास्तव में गति नहीं है, कनेक्टिंग है वो, ठीक है ना, मार्ग है, उसको शब्द दिया हमने विग्रह गति। याद रहेगी इतनी बातें? चलो देखो कुछ बातें फटाफट पूरी करें अपन, गतियों की चर्चा को पूरी कर ले में। बातें तो बहुत है, इतनी अनगिनती बातें हैं, मेरे दिलो दिमाग में ऐसे उछलती हैं, हजारों बातें। फिर मैं रोकता हूं उनको, क्या भी मत बता, क्या क्या बताएगा, यहीं रुकना थोड़ी ना, आगे चलना है अपने को। देखो भाई, पेज नंबर 21 पर देखिए, मनुष्य गति के जीव समझ में आ गए अपने को कौन कौन है। तिर्यंच गति के जीव कौन कौन है? जीवों को देख करके पहचान सकते हैं आप। कीड़े मकोड़े कौन सी गति के जीव हैं? तिर्यंच गति के। कौन सी गति है बेटा? कीड़े मकोड़े कौन सी गति के जीव हैं? तिर्यंच गति है ना। हम कौन सी गति के हैं? मनुष्य गति। वेरी गुड। हम मनुष्य गति के हैं, और हमें दिखने वाले जितने प्राणी दिखाई देते हैं अलग अलग शरीरों में, वो सब तिर्यंच गति के जीव हैं। मनुष्य गति मतलब अल्प कषाय, अल्प परिग्रह में मरण। हाँ, ये आएगी बात अभी, ये किस वजह से इन गतियों की प्राप्ति होती है, ये इन्होंने यहां संक्षेप में बतलाया है। पुत्र ने प्रश्न किया, मनुष्यों को छोड़कर दिखाई देने वाले सभी तिर्यंच हैं, तो फिर नारकी कौन है? कौन है नारकी? आप जानते हैं नारकियों को? तो कहा, इस पृथ्वी के नीचे 7 नरक हैं, 7 पृथ्वियां हैं। वहां का वातावरण बहुत ही कष्टप्रद है, नरक का वातावरण। वहां पर कहीं शरीर को जला देने वाली भयंकर गर्मी, कहीं शरीर को गला देने वाली भयंकर सर्दी पड़ती है, भोजन पानी का सर्वथा अभाव है। वहां जीवों को भयंकर भूख प्यास की वेदना सहनी पड़ती है। वे लोग तीव्र कशाई भी होते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मारकाट मची रहती है। जो जीव मरकर ऐसे संयोगों में जन्म लेते हैं उन्हें नारकी कहते हैं। भरोसा होता है कि नहीं ऐसी किसी जगह के बारे में? जब हम समाज में कभी इस प्रकार की चर्चा लोगों के बीच में करते हैं तो लोग पता है क्या कहते हैं? अरे साहब, किसने देखे नरक स्वर्ग, हमारे साथ में चलो, हम दिखाते हैं। नरक देखना हो तो बूचड़खानों में ले जाएंगे, झोपड़पट्टियों में ले जाएंगे, ये देखो ये है नरक,
ये देखो लोगों की हालत, हड्डियों के वाड़ में ले जाओ, ऐसे तड़पते हुए दिखते हैं लोग। एक पाँव ऊपर टंगा हुआ है, किसी का कहाँ है, किसी को कैसे बांध रखा है, त्राई त्राई मच रही है, पड़े ऐसे में इसके हड्डियों के वाड़ में जाकर के देखो आप आंगन में क्या हालत दिखती है। नरक कहते हैं लोग। और स्वर्ग देखना हो तो हमारे साथ में चलो, वहां चलो, हम आपको दिखाते हैं। ये है धरती का स्वर्ग। पेरिस चलो, कश्मीर चलो, वहां चलो, यहाँ चलो, ये धरती का स्वर्ग है, ये स्वर्ग है साहब। वाह भाई वाह। आप जा रहे हो ना यूरोप है, हम भी जाके आए थे 4-5 साल पहले। क्या है, स्वर्ग है? पेरिस स्वर्ग है? अरे नहीं भाई, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग के बारे में तो ये कहावत प्रसिद्ध है, मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तुम जीते जी क्या देखना चाहते हो? नरक तर्क से सिद्ध होती है बात, युक्ति से सिद्ध होती है बात, अनुमान से सिद्ध होती है बात। नरक और स्वर्ग की सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता है, मानना ही पड़ेगा आपको। ये जीव कहीं से आया है और कहीं ना कहीं जाता है। ये जीव नया उत्पन्न नहीं होता है और जीव कभी मरता नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। हाँ देखो, हम ऐसे पूछते हैं, एक व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति की हत्या की तो गवर्नमेंट उसे क्या सजा देगी? सात्विक फांसी पे सजा चढ़ा देगी, एक व्यक्ति को मारने पे ही। हाँ साहब, ये सजा है और क्या है। अच्छा, और यदि किसी व्यक्ति ने 10 लोगों की हत्या की है तो कानून उन्हें क्या सजा देगा? फांसी, 10 को मारने पे भी है? मुझे एक बहुत पुरानी कहानी याद आ रही है, बचपन में पढ़ी थी मैंने। बात है प्रसन्न कुमार जी सेठी अपने, वो सोमवार को कॉमिक्स लाया करते थे, आज भी देते हैं सब जगह। बहुत गजब जीवन है उनका वास्तव में। प्रसन्न कुमार जी सेठी जानते हैं आप? वो भी एक अद्भुत व्यक्तित्व है, संडे को आते हैं यहाँ, अपने यहाँ कई बार। वो कहानी में हमने पढ़ा कि एक राजा के पास में 24 मूर्तियाँ थी। बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ। 24 मूर्तियाँ थी, बहुत सुंदर थी और वो राजा को जान से ज़्यादा प्यारी थी। 24 मूर्तियाँ उसके म्यूजियम में थी। उन मूर्तियों को संभालने के लिए, उनकी साफ सफाई के लिए उसने एक व्यक्ति रखा हुआ था और उसको खूब पैसे देता था वो राजा। वो बराबर उन मूर्तियों को साफ करता था, वो उन मूर्तियों को बराबर साफ करता था। एक दिन एक मूर्ति उसके हाथ से टूट गई और राजा को इतना गुस्सा आया कि उस व्यक्ति को राजा ने मृत्यु दंड की सजा सुना दी। वो मर गया व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति नियुक्त किया गया, दूसरा व्यक्ति नियुक्त किया गया। अब क्या हुआ, वो मूर्तियां साफ करता था, एक महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, एक बार उसके हाथ से भी मूर्ति छूट गई। अब क्या होना था? वही मृत्युदंड उसको। जब उसे मृत्युदंड सुनाया गया तो उस व्यक्ति ने क्या किया? उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, आपने मुझे मृत्युदंड तो सुनाई दिया है। उसने बची हुई जो 22 मूर्तियां थी सबको तोड़ दी। राजा को बहुत गुस्सा आया कि ये क्या कर दिया तूने? कि महाराज, जानी तो लोगे ना मेरी, ले लो, लेकिन मैंने सबको तोड़ करके आगे आने वाले 22 लोगों की जान बचा ली। क्या आप कितनी बार मार सकते हो मेरे को? एक ही तो सजा दोगे ना। एक मूर्ति टूटेगी तो भी एक ही बार, और 22 टूटेगी तो भी एक ही बार। 22 बार तो आप मुझे मार नहीं सकते हो। मैं आपसे पूछता हूं, कानून में क्या व्यवस्था है बतलाओ? एक व्यक्ति ने 1000 लोगों की हत्या की है, उस व्यक्ति को भी फांसी की सजा, और एक ने एक को मारा है, उसको भी फांसी की सजा। ये तो न्याय नहीं है, लेकिन प्रकृति में कभी अन्याय होता नहीं है। ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उस व्यक्ति की हत्या हो, जहां उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन जुड़ करके फिर दोबारा, फिर दोबारा, फिर दोबारा। ऐसे स्थान का नाम है नरक। होनी चाहिए कोई ऐसी जगह, है उस जगह का नाम है नरक। किसी व्यक्ति ने अच्छे काम किए तो आप क्या कर सकते हो उसको? बोलो। ज्यादा से ज्यादा माला पहना दोगे, सम्मान में 2 शब्द बोल दोगे, सम्मान समारोह आयोजित कर दोगे, गवर्नमेंट उसको पुरस्कार दे देगी, एक शील्ड प्रदान कर देगी, सर्टिफिकेट दे देगी। क्या होगा बतलाओ मेरे को? लेकिन उसने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, आपके पास में क्या है? तो कहा, यदि आपने जीवन भर पाप किए हैं तो उसे भोगने का एक स्थान होना चाहिए, उस स्थान का नाम है नरक। और आपने यदि जीवन भर अच्छे काम किए हैं तो उसके अच्छाई का रिवॉर्ड मिलने के लिए आपके लिए एक स्थान होना चाहिए, उस स्थान का नाम है स्वर्ग। होते हैं, मानने पड़ेंगे, स्वर्ग भी मानना पड़ेगा और नरक भी मानना पड़ेगा। अनंत बार जाकर के आया है,
नरकों में ऐसी मार पड़ी, वो गुजरा जमाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। क्यों भूल गए आप? कभी इसको वो पिछले दृश्य याद आने लग जाए ना, रोंगटे खड़े हो जाएं इसके, वो ऐसा है, ऐसा हुआ हमारे साथ में, दिमाग काम नहीं करता है भाई साहब ऐसा। जान लो इसको। प्रश्न क्या किया? नरक के संदर्भ में ऐसे संयोगों में जिनका जन्म होता है उसका नाम है नरक गति। और देव, देव किसका नाम है? जैसे जिन जीवों के भाव होते हैं उनके अनुसार उनके फल भी मिलता है, उन्हें फल मिले ऐसे स्थान भी होते हैं। जैसे पाप का फल भोगने का स्थान नरक आदि गति है, उसी प्रकार जो जीव पुण्य भाव करता है उसका फल भोगने का स्थान देवगति है। देवगति में मुख्यतः भोग सामग्री मिलती है, और जो जीव यहाँ से मरकर ऐसे संयोगों में जन्म लेते हैं वे देवगति वाले जीव कहलाते हैं। अच्छा, चारों में से कौन सी अच्छी है? चारों गतियों में से क्या कौन सी अच्छी है? मैं, समय तो भाग रहा है, मेरे को घड़ी भी दिख रही है, 4 मिनट में मेरे को दोनों पेज खत्म करने हैं, सारी चर्चा करनी है मेरे को। विषय इतना है कि कम से कम 1 दिन और चर्चा करूं, लेकिन बढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि कल जा रहा हूं, ठीक है ना, बाहर। तो आने के बाद तक मैं गतियों को खींचना नहीं चाहता, क्योंकि आगे आने के बाद मैं द्रव्य की चर्चा करूंगा जब वापस लौट करके आऊंगा। देखो क्या कह रहे हैं आगे, 23 संडे को बैठेंगे फिर। देखो क्या कह रहे हैं, अच्छी गति कौन सी है? जब बता दिया ना चारों गतियों में ही दुख है, तो फिर गति अच्छी कैसे होगी? चारों संसार है, चारों गतियों में दुख ही दुख भरा है, तो कौन सी अच्छी हो सकती है? सब संसार है। इसे छोड़कर जो मुक्त हुए वे सिद्ध जीव पंचम गति वाले हैं, एकमात्र पूर्ण आनंद सिद्ध गति में ही है। मनुष्य गति को तो अच्छी कहो ना, क्योंकि इससे तो मोक्ष पद मिलता है। मनुष्य गति को अच्छी क्यों नहीं कहते हो? यहाँ से तो मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, मुनि बन सकते हैं, संयम अंगीकार हो सकता है, श्रेणी चढ़ सकते हैं, अनंत भगवान और सिद्ध दशा की प्राप्ति भी यहाँ से हो सकती है, इसको तो अच्छी कहो ना। अरे भाई, यदि ये अच्छी होती तो सिद्ध जीव इसका भी परित्याग क्यों करते? अतः चतुर्गति का परिभ्रमण छोड़ना ही अच्छा है, कोई गति अच्छी नहीं है। जब इन गतियों का चक्कर छोड़ना ही अच्छा है तो फिर ये जीव इन गतियों में घूमता ही क्यों है? कितना सुंदर प्रश्न है। यदि ये छोड़ना अच्छा है तो घूमता क्यों है? जब अपराध करेगा तो सजा भोगनी होगी ना, अपराध का फल है। बहुत सालों पहले मैं इस प्रकार की बात करता था कि अपराध का फल है ये चारों गतियां। आखिर इसने ऐसा क्या अपराध किया जिस अपराध के फल में चतुर्गति के अंदर घूमता रहा? बहुत लंबा करता था इस प्रकरण को, बहुत सालों पहले प्रवचनों में। देखो किस अपराध के फल में कौन सी गति की प्राप्ति होती है। अब सुनना चारों गतियों का उल्लेख। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य है। उमा स्वामी आचार्य ने कहा बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का भाव नरक का कारण है। तो सारे सेठ लोग सब मर के नरक में जाएंगे? सारे पैसे वाले लोग नरक में जाएंगे? नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितने संयोग है, जितना पैसा प्राप्त हुआ है, जितना वैभव है, ये सब पूर्वकृत पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है। लेकिन यदि इकट्ठा करने का भाव है, वो आसक्ति का भाव, वो जोड़ने का भाव, वो नरक का कारण है। जुड़ना नरक का कारण नहीं है, जोड़ने का भाव नरक का कारण है। भावों की कुटिलता, माया तिर्यग्योनस्य, छल कपट, ये तिर्यंच आयु के बंध का कारण है। मनुष्य तथा देव अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखने का भाव, स्वभाव की सरलता, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, स्वभाव से सरल है, मंदकशाई है, सरल स्वभावी है, जनवाणी पढ़ते सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, ये मनुष्य आयु के बंध के कारण है। इसी प्रकार संयम के साथ रहने वाला शुभ भाव रूप रागांश, असंयमांश, मंदकषाय रूप भाव, अज्ञान पूर्वक किए गए तपस्चरण भी ये देवायु के बंध के कारण है। उक्त भाव बंध के कारण होने से अपराध ही हैं, तो फिर निरपराध क्या है?
मनुष्य, तिर्यंश, देवनार की चारों गतियों में, चारों अवस्थाओं में घूमने के कारण जितने भी बतलाए सभी कुछ यदि अपराध है तो निरपराध क्या है? एक वीतराग भाव ही निरपराध भाव है, निरपराध दशा है, अतः वह मोक्ष का कारण है। इन सब के जानने से लाभ क्या है? चारों गतियों के जानने से लाभ क्या है? इन परिणामों को जानने से लाभ क्या है? हम ये जान जाएंगे कि चारों गतियों में दुख ही दुख है, सुख नहीं। इसलिए देवगति का लालच भी नहीं होगा, देव की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। क्या होगा बोलो? देवगति में चला भी जाएगा तो क्या होगा सात्विक? लौट करके फिर वापस मनुष्य में, वापस त्रियंच में, एक इंद्रिय आदि अवस्थाओं में। देवगति के भोग भी यदि भोगने को मिल गए तो वो परमानेंट नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, लौट करके दोबारा यहीं आना पड़ेगा। चतुर्गति भ्रमण का कारण शुभाशुभ भाव है, इनसे छूटने का उपाय एक वीतराग भाव है। हमें वीतराग भाव प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना चाहिए, यही चतुर्गति से छूटने का उपाय है। जब तक राग द्वेष होते रहेंगे, जब तक कषाय होती रहेगी, मंद कषाय का भाव भी धर्म नहीं है, शुभ भाव भी धर्म नहीं है। वो शुभ भाव और मंद कषाय का परिणाम भी देवायु के आश्रम का कारण हो सकता है, लेकिन मुक्ति का कारण नहीं है। मुक्ति का कारण तो वीतराग भाव है, अपने आत्मा को जानना है, अपने आत्मा को पहचानना है, अपने में समा जाना है। जो जीव अपने को जानता है, जो अपने को पहचानता है और जो अपने में समा जाता है, वो चतुर्गति के दुखों से सदा के लिए छूट जाता है, पंचम गति की प्राप्ति कर लेता है, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लेता है। हम सभी चतुर्गति की अवस्थाओं को देखकर, उनके बंध के कारणों को देखकर उनसे छूटने का प्रयास करें और उससे छूटकर परम गति पंचम गति की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री